हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। एचसीएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर उनके पास न्यूज़ आती होगी अब कि जो 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है तो वह होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आपको न्यूज़ चलती हुई दिखाई देंगी कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो आज हम और सेकंड की 2022 के जो नए फॉर्म हैं एचसीएस के, वो इसी साल 2022 में कब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो इसी के ऊपर एक छोटी सी हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशंस के आंकड़े हैं जो उसके बिहाफ पर करेंगे, और आंकड़े जो गुप्त सूत्र होते हैं, जैसे हमारे भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लिंक होते हैं, तो हम वहीं से और इन सभी चीज़ों का एनालाइज कर कर के आखिर चल क्या रहा है, कौन सी कोचिंग सेंटर, कौन सा टीचर या फिर कौन सा यूट्यूबर क्या समझा रहा है, किस बेस पर समझा रहा है, और एक्चुअल में जब हम फ़ोन कॉल करते हैं या कहीं से कुछ पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो इन दोनों चीज़ों के बीच मतभेद होता है कि एक्चुअल में हम जानकारी सही पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले यही है कि अब आपको एक फ़िक्स एग्ज़ाम डेट मिल चुकी है कि आपका 10 जुलाई को दोबारा से प्री कंडक्ट करवाया जाएगा। एक प्रकार से यह भर्ती नई भी है, नए सिरे से इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने इसका फॉर्म पहले अप्लाई कर दिया था। तो अब अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जिस पर डाउट था, जितने कैंडिडेट थे, तो उनको बाहर भी निकाल दिया गया था। फिर बात उठी कि इतने कैंडिडेट एक्चुअल में नहीं थे जिनको बाहर निकालने की बात करी गई है, कभी 1500, कभी 2000, और अलग अलग आंकड़े आपके सामने भी आते होंगे। तो फिर बात करी गई कि इनके साथ वो कैंडिडेट भी फंस रहे हैं जो इस घोटाले में शामिल ही नहीं थे। तो फिर बात यह भी उठी आखिर में आकर कि अगर अब हमारे सामने 50 कैंडिडेट हैं ऐसे जिसका नाम मिला है किसी भी अनिल नागर से या फिर किसी भी भ्रष्टबाजी में मिला है, तो यह तो नहीं पॉसिबल कि वही 50 होंगे। संभावना तो यह है कि ऐसे और भी तो कैंडिडेट हो सकते हैं जो दोबारा से परी में बैठेंगे और जिन्होंने अब की बार भी घोटाला किया था, लेकिन किसी भी कारण से उनका नाम नहीं आ पाया। तो इस वजह से काफ़ी सारे मैक्सिमम कैंडिडेट का यही कहना है कि दोबारा से यह जो 2021 की भर्ती है अब इसको कैंसिल ही कर दिया जाए और अब इसको 2022 की भर्ती बनाकर अब इसको मतलब से दोबारा से री एडवर्टाइज इसको कर दिया जाए। यानी कि यह भर्ती सभी के लिए, अब तो सिर्फ इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, वही बैठ सकते हैं कि जो पहले 2021 में जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन अब कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेटों का यह भी कहना है कि अब क्योंकि ऐसा ही होता आया है हरियाणा में कि हरियाणा पुलिस की अब भर्ती ले लीजिए और काफ़ी वैकेंसी हैं, पहले एक बार निकाली फिर कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा से जब निकाली तो सभी के लिए वह लागू था। लेकिन यहाँ ऐसा नियम नहीं है। तो यह सही किया गलत किया यह तो सरकार ही जानती है। लेकिन अब बात करते हैं हम कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए, अब तक जो न्यूज़ है तो अब तक पूरे चांसेज हैं कि आपको 10 जुलाई का एग्ज़ाम होगा। अब तक, आज तक की मैं यह बता रहा हूं, तो अब तक के पूरे चांसेस हैं कि आपका 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। कैंसिल की अभी कोई संभावनाएं नहीं है। हाँ, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और आपस में डिस्कशन के दौरान आपको यह बात सुनने को, देखने को, जानने को मिल सकती है कि यह कैंसिल होगा। लेकिन सरकार इस बात से अवगत है या नहीं, उसको पता है या नहीं, इस पर एचपीएससी और सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है, इसका अभी हमें भी नहीं पता। हाँ, लेकिन अभी तक जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं, जो अपडेट है, आपको 2 मई को ही बता दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम होगा। उस दिन हमने टारगेट पे किया था कि अभी 68 दिन बाकी हैं, किस प्रकार से हमें क्या स्टडी करनी चाहिए। तो अभी जो न्यूज़ है वह है कि आपका 10 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। लेकिन संभावनाओं के ऊपर अगर हम बात करें तो संभावना यह भी है कि आपका एग्ज़ाम यह कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं कि अभी अपडेट दें। हरियाणा सरकार है, ये एचपीएससी डिपार्टमेंट है, हो सकता है कि आपको कल को एग्ज़ाम है और 10 जुलाई को एग्ज़ाम है और 9 की रात को आपको पता चले कि यह कैंसिल कर दिया है और दोबारा से री एडवर्टाइज होगा। तो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ए बी की भर्तियों में भी ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यह सी और डी की में भी हो। अब ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, इस प्रकार के जो काफ़ी तहसीलदार
काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि पहले एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था सिर्फ 7 दिनों के लिए, और फिर जैसे ही वह डेट आई तो उसको कैंसिल ही कर दिया गया था, और आज तक उस भर्ती का कोई पता नहीं। वैसे वह भर्ती 2-3 साल तक ऐसे ही लटकती रही, कैंडिडेट तैयारी करते रहे। तो इसका तो देखिए कोई भी कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों का काम ही यही होता है, जो हमें कहीं से भी ऑफिशियल न्यूज़ मिलती है हम लोग आप तक पहुंचा सके। तो अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ यही है कि आपका 10 जुलाई को अभी तक आपका एग्ज़ाम होना फाइनल है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं से इस बात को मान भी लेते हैं कि कैंसिल होगा और नहीं हुआ, तब आपके साथ क्या होगा। तो इस वजह अगर आप तैयारी करते हैं तो यह तो आपके लिए और भी बेनिफिट है कि अगर आपके 2022 के जो 2021 की भर्ती कैंसिल कर दी जाती है, 2022 की उसको रूप दे दिए जाते हैं, और अभी जून में ही आपके फॉर्म निकाल दिए जाते हैं, जून जुलाई में, तो फिर भी आपके पास टाइम होगा पढ़ने के लिए। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आप ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हैं HCS के, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम होगा। लेकिन आप यह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि कैंसिल होगा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था वह तो यही चाहेंगे कि कैंसिल हो, लेकिन जिन लोगों की काफ़ी मेहनत है वह क्यों चाहेगा कि और कंपटीशन बढ़े, यह कैंसिल हो, क्योंकि उसके लिए तो एक एक रात बड़ी मुश्किल से काटनी हो रही है और बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहली बात कि आप आपकी तैयारी रखिए। दूसरी बात, जैसे ही कोई कैंसिल का नोटिफिकेशन आता है तो बता दिया जाएगा, आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और जो 2022 के न्यू फॉर्म है उसके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, वह अभी तक नहीं उसके बारे में कुछ भी फ़िलहाल। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर यह कैंसिल होते हैं तो यही 2022 का रूप ले लेंगे। तो अभी तक यह सिर्फ संभावनाएं हैं। सरकार और HPSC डिपार्टमेंट इस पर क्या सोचता है, विजिलेंस की और रिपोर्ट सबमिट होनी है, कैसे क्या सोचते हैं, यह अभी सभी चीज़ें अभी ऑन दी प्रोसेस है। सो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कटिंग, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं या फिर छोटे नोट्स होते हैं, वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ज़्यादा भड़क हम ग्रुप में नहीं करते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।